के पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है मोबाइल। माँ बाप कितने प्यार मोहब्बत से बच्चे को पालते हैं, अपने मुंह से ये मांगे अल्लाह पाक हमें बेटी ना दें। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अपनी चॉइस आप खुद कर ले, माँ बाप को जूतियाँ डलवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि दुआए ज़ुहरा नामी बच्ची जो कराची से 10 दिन पहले अगवा होती है और उसके माँ बाप 10 दिन जो है कुर्ब की हालत में तकलीफ़ में रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले उसकी खबर निकली है बाहर कि उसने लाहौर में एक शख्स से निकाह कर लिया, एक लड़के से। तो आज का हमारा मौजू ये है जो हम पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं कि क्या वाकई ऐसा जो है हो रहा है, इसमें किरदार किस चीज़ का, हमारे मुआशरे का, ड्रामों का, हमारे कल्चर का, या माँ बाप की आज़ादी का, जिसकी वजह से बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। जैसे कि आपको पता है कि दुआ ज़ुहरा नामी बच्ची जो कराची से किडनैप होती है 10 दिन तक, उसके पूरे पाकिस्तान में इसकी खबर चलती है, लेकिन 2 दिन पहले उसने एक निकाह कर लिया। आपके मुताबिक सर ये कदम जो उसने उठाया है ये क्या ठीक है, या और उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है अगर गलत है तो? सर उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है मोबाइल, जो माँ बाप की तरफ से बेखौफ होकर उनके हाथ में दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये देखें कि वहाँ से ये सुनने में ये आया कि ये पबजी की तरफ से सारा ये इनका आपस में अटैचमेंट हुई है, उसके बाद ये घर से निकल गई है लड़की। और माँ बाप के लिए तो क़यामत वाली वो रात थी ना, लेकिन देखा जाए कि देखे उस बच्ची की एज कितनी है, माँ बाप कितने प्यार मोहब्बत और कितने लाड से बच्चे को पालते हैं। उनको क्या मसलन के क्या मैसेज दिया माँ बाप को कि वो ख़ुद से अपने मुंह से ये मांगे कि जी अल्लाह पाक हमें बेटी ना देना, हमें औलाद से ना नवाजना, अगर ऐसी औलाद निकलनी है तो। ये सबसे बड़ी रीज़न ये मोबाइल है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, कहने का मतलब साइड इफ़ेक्ट ये हैं। हम अपने बच्चों को जब ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो कम से कम उसके ऊपर हमें फोकस होना चाहिए कि बच्चा इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है, ये कैसे देख रहा है इसको। और दूसरा ये कि वो देखें निकाह करके, और दूसरा फैमिली को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी हमने बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल से तो समझ से बाहर है। हम तो इस चीज़ को कहते हैं कि बेशक इस्लाम में निकाह जायज़ है, लेकिन एक बेटी को, हमारी बेटी है दुआ ज़ुहरा मेरी बच्चियों की तरह है, उसको एक कदम उठाने से पहले शायद सोचना चाहिए था। आपके मुताबिक सर, हमारी बेटी, मेरी बेटी भी, आपकी भी होगी, क्या हमें अब आइंदा क्या लाहे अमल करना चाहिए? देखें जी, इस्लाम में ठीक है निकाह एक बड़ा माना जाता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों के अगेंस्ट खड़े होकर ये सारा कुछ हो। अगर इनको इतना एक दूसरे से था, वो कम से कम अपने रिलेटिव को बताते, अपने माँ बाप को बताते, कॉन्फिडेंस में लेते कि पापा ये चीज़ मेरे साथ है और मुझे आप इस चीज़ के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें सब गलत है, ये इस्लाम को बीच में लेकर। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अपनी चॉइस आप खुद कर ले, माँ बाप को जूतियाँ डलवा दें। ये तो नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम में तो ये है कि यार अपनी चॉइस बताओ, ठीक है, अपने माँ बाप से शेयर करो कि मेरा बेटा ये चाह रहा है, मेरी बेटी ये चाह रही है। माँ बाप डिसाइड करें कि हाँ ये मेरे बेटे के लिए सूटेबल है या नहीं है। सबसे बड़ी देखें, ये इसके ऊपर जितनी बहस कर लेना वो समझ से बाहर है। आपको लगता है कि जो दुआ ज़ुहरा ने ये कदम उठाया है, इसकी वजह से जिसके घर में बेटियां हैं वो अब थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे? जैसे अपनी बेटियों को हम लोग आज़ादी देते हैं, या तुम कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, और ऐसी कुछ बच्चियों की वजह से बाकी बच्चियों का भी फ्यूचर खतरे में है अब। सर देखें, माँ बाप अगर उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, तो कहने का मतलब ये कि फिर वो तो इस चीज़ को डिसाइड कर बैठे हैं कि ना हमने अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने देना, ना हमने ये ऐसे करने देना। मतलब है कुछ ऐसी बच्चियों की वजह से बाकी बच्चियों का फ्यूचर भी खतरे में आ जाता है। मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं। देखें, हम भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, हमने ऐसी कई फैमिलियां देखी हैं कि बच्चों के हाथ में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह का कोई काम करने के लिए। उनको एक शुरू से एक तरबियत दी जाती है कि बेटा ये चीज़ राइट है और ये रॉन्ग है, आपने हमेशा राइट को देखना है, ठीक है। आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, आप उससे शेयर करो। देखा जाए तो वो बच्चियां जो होती हैं वो तो इन फ्यूचर के लिए भी बेहतर है, ठीक है, जो माँ बाप के साथ चलती हैं। उनको कहने का मतलब ये कि उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ऐसी भी फैमिलीज देखी। पाकिस्तानी ड्रामेज भी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि बाप का बेटी के सामने अफेयर चल रहा है, बेटी अपने बाप को बता रही है कि बाबा मेरे ये बॉयफ्रेंड है, हालांकि हम पाकिस्तानी रियासत में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी हद तक ये हमारे ड्रामे भी जिम्मेदार हैं ऐसे? सर ड्रामे नो डाउट जिम्मेदार हैं। अगर वो आप इस चीज़ को मेंशन करें ना, 100 में से 20% ड्रामे हैं और 100% ये है मोबाइल है। माँ बाप को पता ही नहीं है बंद कमरे में बेटी क्या यूज़ कर रही है, बेटा क्या यूज़ कर रहा है। ये चीज़ें जो है ना यहाँ से मिलती हैं। आप इसको थोड़ा सा तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले जाए, जब बच्चों के हाथ में ये चीज़ें नहीं थी,
ٹھیک ہے. تب ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ایک پتہ ہوتا تھا کہ ہماری ایک لمٹ ہے, ہم نے اس لمٹ سے کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دعا ظہر نامی بچیاں اور بھی بچیاں ہماری ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میں تو اس بیٹی کو صرف یہ میسیج دوں گا کہ بیٹا جو بھی آپ نے کیا ہے نا بہت غلط کیا ہے. اگر آپ عزت سے اپنے گھر سے جاتے ہیں نا تو شاید آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے جاتے ہیں, تو شاید آنے والا وقت آپ کے لیے اگر ٹف بھی ہوتا نا تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹر ہو جاتا. سر میری باقی بیٹیاں بھی ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ ایک لڑکی نے تو ماشاء اللہ قدم اٹھا ہی لیا, اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے, اب زندگی تندرستی رکھے. تو باقی جو میری ینگ بیٹیاں ہیں ان کے لیے آپ سر کیا میسیج؟ سر میرا ان بیٹیوں سے, ان بہنوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جس طرح مرضی کوئی پرابلم ہو, جیسی مرضی آپ کی چوائس ہو, کم از کم خدا کے لیے ایک بچے کو آپ اتنا سا لے کے یہاں تک لے کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے ماں باپ کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. تو کم از کم اتنا چوائس ان کو دینی چاہیے کہ میری عزت نفس کو نقصان نہ ہو. دیکھیں آپ میری بیٹی ہو, دیکھو میں بھی اپنی بچی کے لیے کمانے کے لیے باہر آیا ہوں, یہ بھی اپنے بچوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے اس ماں باپ کو وہ سزا نہ دیں جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی یہی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ مجھے یہ اولاد ہی نہ ملتی. شکریہ سر. ناظرین پلیز آپ کو لگتا ہے ان بھائی کی باتیں اچھی ہیں تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری اور بھی بہن بیٹیاں ان کی باتوں پر عمل کریں. بہت شکریہ.